हेलो गाइस, माय नेम इज़ वैशाली शर्मा और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी मैथ्स विद वैशाली। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग दिवाली के बाद आए हैं, तो आई होप आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो हम अब हमारी पढ़ाई को हम वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के 2 रूल्स देख चुके थे, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड। रूल फर्स्ट था जब आपकी होमोजीनियस इक्वेशन दी जाती थी, और रूल सेकंड था जब आपके पास f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy टाइप की आपको इक्वेशन दी जाती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है हमारे पास अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला दी जाए तब आपको किस तरह से इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। में जो रूल थर्ड है वो क्या है, देखें। रूल थर्ड आपको ये बोलता है कि आपके पास अगर आपके पास जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें 1/n del m by del y माइनस del n by del x एक x का फंक्शन आ जाए, सिंगल x का फंक्शन आ जाए, इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, तब आप लोग क्या बोलते हैं कि जो इसका IF होगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन f of x dx, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। मतलब आपके पास जो इक्वेशन दी जाती है m dx प्लस n dy फॉर्म में, dy इक्वल्स टू 0, ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका IF निकालने की कोशिश करेंगे। IF निकालने के लिए आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस है तो IF क्या हो जाएगा, mx प्लस ny, 1/mx प्लस ny इसका IF हो जाएगा। और सेकंड, अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की है f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy इक्वल्स टू 0, तो इस केस में IF क्या हो जाता है, 1/mx माइनस ny, ये हो जाता है। अब अगर आपके पास ये फॉर्मेशन भी नहीं है, ये फॉर्मेशन भी नहीं है, दोनों फॉर्मेशन नहीं है इक्वेशन के, तब आप लोग इस तरह से IF निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या del m by del y माइनस del n by del x करें और 1/n से उसे मल्टीप्लाई करें, तो क्या सिर्फ मेरे पास x का फंक्शन बचता है। अगर बचता है तो IF इस तरीके से निकाला जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन दैट फंक्शन ऑफ x इनटू dx, वो IF हो जाएगा। और अगर नहीं बचता है तो फिर हम रूल फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास ये है y प्लस 1/3 y3 प्लस 1/2 x स्क्वायर dx प्लस 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालती हूँ, इसका m निकालती हूँ। व्हाट इज m dx प्लस n dy फॉर्म में है, ये है m क्या हो गया इसका, y प्लस 1/3 y3 प्लस 1/2 x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर, ये m हो गया मेरे पास। n क्या हो गया मेरे पास, 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये n हो गया मेरे पास। यहाँ से आप देखें कि आप del m by del y निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या जाएगा, और del n by del x निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लस del m by del x, सॉरी del m by del y जो है वो del n by del x के इक्वल नहीं आया है, y is not equals to del n by del x। तो आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब आप ऑब्जर्व करें क्या ये होमोजीनियस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये होमोजीनियस भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में y की पावर 1 है, फिर यहाँ पर 3 पावर आ गई, फिर यहाँ पर 2 पावर आ गई। हर टर्म में वेरिएबल्स की पावर्स का जो सम है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। फिर क्या ये इस फॉर्म में है,
कि f1 xy y dx, मतलब y dx आ रहा है क्या यहाँ पर? ये y dx भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंड फॉर्म में भी नहीं है। अब आप चेक करें कि क्या del m by del y माइनस del n by del x जो आता है आपके पास वो x का फंक्शन आता है क्या, अगर उसे 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। नाउ del m by del y माइनस del n by del x में निकालना चाहती हूँ। ठीक है, del m by del y कितना होगा? del m by del y आपके पास आया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस del n by del x 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और इसको निकालू मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप यहाँ से निकालें कि 1/n del m by del y माइनस del n by del x, तो वो कितना हो जाएगा? 1/n निकालना है आपको, तो n निकालते ही आप इस 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसे x/4 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरे पास है 3/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, और n मेरे पास है x/4 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और आपके पास बचा 3/x, जो कि सिंपली मेरे पास x का फंक्शन आ गया है। अब ये x का फंक्शन आ गया है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, सिंस आप लोग बोल सकते हैं कि 1/n del m by del y माइनस del n by del x जो है वो आ गया 3/x, विच इज सिंपली अ सिंगल फंक्शन ऑफ x। तो सिंगल फंक्शन ऑफ x होने की वजह से जो हमारा IF है वो बन जाएगा e raised to the power integration f of x dx, that means e raised to the power integration 3/x dx, that means e raised to the power 3 log x। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा e raised to the power log x की पावर 3, that means आपका जो IF हो गया वो आ गया x की पावर 3, that means x क्यूब। ठीक है, अब जो है इस x क्यूब से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। Now multiply whole given equation by x cube। आप पूरी इक्वेशन को अगर x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब दैट मीन्स IF से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी आपकी x3y प्लस 1/3 x3y3 प्लस 1/2 x5 dx प्लस 1/4 x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई मेरी। जैसे ही ये इक्वेशन बनी, आप लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? नाउ दिस इज एग्जैक्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट आ जाएगी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि यहाँ से अब आप ये आपका m डैश हो गया और ये आपका n डैश हो गया। del m by del y और del n by del x निकालकर यहाँ से इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब ये एग्जैक्ट है तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपके पास तो एक तो वो प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि आप m के रेस्पेक्ट में पूरे फंक्शन मतलब m का जो है वो इंटीग्रेशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानते हुए, वो वाला प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप इसमें से टर्म्स को कंबाइन कीजिए कि क्या ये टर्म्स मिलकर कोई फंक्शन मतलब किसी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो सिंपली इंटीग्रेट करके हम उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो एक जैसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली अरेंज करते हैं चीजों को। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं लिखूं कि ये x3y dx प्लस ये x4 dy 1/4 x4 dy, ये दो टर्म्स मैंने एक साथ लिख दी, प्लस फिर मैंने लिखा 1/3 x3y3 प्लस 1/4 x4 y स्क्वायर, इसके साथ था dx और इसके साथ था dy, प्लस लास्ट टर्म मेरे पास बची 1/2 x की पावर 5
dx इक्वल्स टू 0। मैंने इस तरह से टर्म्स को अरेंज किया है। अब अरेंज करने से क्या फायदा होगा वो हम देखते हैं। अरेंज करने से यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बनता हुआ दिखाई देगा। देखें हम लोगों ने क्या किया था, मैंने लिखा था x3y dx प्लस 1/4 x4 dy प्लस, इसके साथ मैंने क्या लिखा था, फिर मैंने लिखा था 1/3 x3y3 dx प्लस 1/4 x4 y² dy। फिर हमने लिखा था 1/3 x3y3 प्लस 1/4 x4 y² dy और इसके साथ था dx प्लस 1/2 x की पावर 5 dx इक्वल्स टू 0। ये आ गई थी इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखें क्या करेंगे, यहाँ से 1/4 दैट मीन्स 4 को एलसीएम ले लेती हूँ तो 1/4 मेरा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x3y dx प्लस x4 dy। यहाँ से भी आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/12। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x3y3 dx प्लस 3x4 y² dy प्लस 1/2 x की पावर 5 dx एज इट इज, क्योंकि इससे सिंपली इंटीग्रेट होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें यहाँ से 1/4 मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बन रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x4y। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही x4 को छोड़ेंगे तो x4 dy आ जाएगा और जैसे ही y को छोड़ेंगे x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x3, दैट मीन्स फर्स्ट टू टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ से देखिए 1/12 ये क्या बन रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x4 y3। ठीक है, x4 y3 क्यों बन रहा है, क्योंकि x4 को आपने छोड़ा तो 3y² dy और y3 को आपने छोड़ा तो 4x3 dx आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ टर्म आ जाएगी। प्लस ये है x5 dx, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, इसका भी आप लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाएंगे, dx इक्वल्स टू 0। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/4 x4y प्लस 1/12 x4 y3 प्लस 1/2 कांस्टेंट की तरह बाहर x की पावर 6/6 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। ठीक है, दैट मीन्स ये बन गया 1/4 x4y प्लस 1/12 x4 y3 प्लस 1/12 x6 इक्वल्स टू c। अब इसे और अरेंज करना चाहें तो 12 को एलसीएम ले लें तो 3x4y प्लस x4 y3 प्लस x6 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c1 और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं।